कर दिए। मूविंग ऑन, Which can थर्ड I? क्वेश्चन, चल रीड कर कुशल। The length, breadth, and height of a room are 6 meter, 5.4 meter, and 4 meter respectively. Find the area of its four walls, its roof. Okay, so this is clearly just applying the formula, guys. Okay. एक्चुअली ये भी मैं होमवर्क में देती हूँ। देखो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इट बी व्हाट 2l + b * h, जबकि l, b और h तीनों दिया हुआ है। रूफ का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने बोला हाइट निकल जाता है ना रूफ में, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये डायरेक्ट है तो आप कर सकते हो। हम फोर्थ वाला करेंगे क्योंकि उसमें और भी है। फोर्थ वाला रीड कर कुशल। A room 5 meter long, 4.5 meter wide, and 3.6 meter high has one door 1.5 meter by 2.4 meter and two windows each 1 meter by 0.75 meter. Find the area of its wall excluding doors and window. Cost of distempering. Miss distempering मतलब वाइट पेंट करना। distempering its walls at the rate of 4.50 meter per meter square. The cost of painting its roof at the rate of ₹9 per meter square. ओके, सो बेसिकली इसमें एरिया हम लोग को निकालना है, वो एरिया में से डोर विंडोज का एरिया माइनस करके फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, तब भी अपने को समझेगा ना कितना खर्चा लगेगा। डिस्टेम्परिंग का एक्चुअल मतलब ये है कुशल, वो पता है प्लास्टर लगा के उसको लेवल में लाते हैं वॉल को। प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ पता है, वॉल का कभी पेंटिंग देखा है तो पता है वो वॉल को पहले वो प्लास्टर लगा के एकदम ऐसे एक लेवल में लाते हैं। कुशल यस मिस। तो उसको पीओपी। डिस्टेम्परिंग बोलते हैं। हाँ मिस पीओपी। हाँ, वो स्मूथ करते हैं वो सरफेस को, टू स्मूदन द सरफेसेस ऑफ द वॉल। या बस उसके लिए तो सैंड पेपर घिसते हैं ना? वो सैंड, हाँ हाँ वो सैंड पेपर भी घिसते हैं, बट डिस्टेम्परिंग का मतलब ही वो डिस्टेम्परिंग जो होता है ना, इट्स अ लिक्विड which smoothens the surfaces of the wall. There is a whole process with distempering. Distempers are basically, they are liquids. They are cheaper than paints, and they smooth the surfaces of the wall. Got it? यस मिस। सो यहाँ पे डोर और विंडोज के डायमेंशन दिए। अभी डोर और विंडो का भी वो लोग ने डायमेंशन मीटर में ही दिया है, तो आपको उस चीज में कोई तकलीफ नहीं है। डोर का है 1 डोर इज, सो द रूम हैज 1 डोर, जिसका डोर का लेंथ क्या है 1.5 मीटर एंड ब्रेथ है 2.4 मीटर। ठीक है, मतलब वही होगा ना, डोर इज नॉट अ 3D वैसे है, बट इट डजेंट मैटर, आपको तो उसका सिर्फ 2D चाहिए। विंडोज का है 1 मीटर बाय 1 मीटर एंड ये होगा 0.75 मीटर। ओके, सानवी आई है, अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं उसको पता नहीं, एनीवेज रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। सानवी आर यू देयर? सानवी, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलो वील कंटिन्यू। So the first thing is you have to find the area of its wall excluding the doors and windows. So area of wall मतलब area of four wall का क्या है फॉर्मूला गाइस, अभी याद करो, 2l + b * h बराबर है गाइस। ये चैप्टर में फॉर्मूला सारे अच्छे से याद होने चाहिए। So this will be 2 * 5 + 4.5 into the h will be 3.6. So 2 into 9.5 into 3.6. So ये क्या आ जाएगा,
68.4 68.4 मीटर स्क्वायर एरिया है, बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये बोला यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स excluding doors and windows. ओके, डोर तो एक ही है. ओके, तो Miss, so एरिया here we will subtract, no? area of one door will be 1.5 into 2.4. तो क्या होगा 1.5 into 2.4, क्योंकि ये सब तो पेंट नहीं होगा या डिस्टेम्पर नहीं होगा. 1.5 into 2.4 3.6 आ रहा है. I think there's some गड़बड़. मल्टीप्लाई की लगता है, आई मीन ऐड की. What? सही है, करेक्ट. ये हो गया एरिया ऑफ वन डोर एंड एरिया ऑफ टू विंडोज, बट पहले हम वन विंडो का ढूंढेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. तो 1 into 0.75 तो 0.75 ही होगा, और टू विंडोज का क्या हो जाएगा 0.75 into 2 क्या आएगा गाइस 1.5. सो ये आपका डोर और विंडो का एरिया है. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज दिख रहा है ना गाइस, विल बी 68.4 minus 3.6 minus 1.5. यस कुशल. नहीं अनम्यूट कर. Miss, Miss, but 0.75 into 2 मतलब 0.150 ना? नहीं, 0.75 into 2 करता है तो 1.50 मतलब 1.5 आता है. Oh. ये 59.7 आ रहा है क्या तनीषा देख. मिस इधर पीजे तो 63.3 मीटर स्क्वायर दिया है. 63.3. The area of its walls excluding the doors has one door and 2 windows. I think कुछ गड़बड़ हो रही है. 1 second. में सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में गलत किया है मैंने. यस Oh yeah. Yes, Miss. Miss 63.5 answer right है. Okay. Sorry. No, Miss 63.3 sorry. 8.4 minus 3.6 minus 1.5. Yeah, I don't know मैंने क्या गलत किया सब्ट्रैक्शन. तो सही था, सिर्फ मैंने एंड में गू कर दिया. 63.3 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का है. इसके आगे क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग इट्स वॉल एट द रेट ऑफ 4.50 पर मीटर स्क्वायर. मतलब यही एरिया जो है 63.3 उसको इंटू 4.5 रुपीज कर देंगे. Shall I move to the next page, everyone? Yes. So it's damn easy. Question 4 का 2. Cost of distempering will be
63.3 into rupees 4.50. So यहाँ पे ये इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है. सो आ रहा है ₹284.85. Just getting a little worry about the answers. Correct. And ये हो गया आपका second answer. और third ये the cost of painting its roof at the rate of 9 per meter square. So guys उसके लिए पहले area of roof ढूंढना पड़ेगा. Area of roof क्या होगा? Simply length into breadth. Length क्या है? 5 into 4.5. सो ये हो जाएगा 22.5 मीटर स्क्वायर. इसको ये एरिया को पेंट करना है, जबकि कॉस्ट रेट ऑफ पेंटिंग है ₹9 पर मीटर स्क्वायर. सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विल बी ₹9 इंटू 22.5 मीटर स्क्वायर. तो आ जाएगा ₹9 5 45, 9 2 18 202.50. क्योंकि रुपीज है तो हमेशा याद है मैंने आपको बोला है एंड में 0 लगाना चाहिए. डेसिमल में पैसे के लिए 2 डिजिट आना चाहिए. या सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. या दिस क्वेश्चन इज डन. ठीक है ना, इजी था. ओके नाउ शौर्य रीड क्वेश्चन 5 फर्स्ट. The dining hall of a hotel is 75 meters long, 60 meters broad and 16 meters high. It has 5 doors, 4 meter by 3 meter each, and 4 windows, 3 meter by 1.6 meters each. Find the cost of papering its walls at the rate of 12 rupees per meter square, carpeting its floor at the rate of 25 rupees per meter square. ओके सो अगेन दिस इज सिमिलर क्वेश्चन. ये एक डाइनिंग हॉल है, थोड़ा बड़ा है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी रखी है, और पहले में सिर्फ 1 डोर था, इसमें कितने डोर्स है? 5 डोर्स है. तो पहले एक डोर का एरिया क्या हो जाएगा? 4 into 3 12 मीटर स्क्वायर, और 5 डोर का एरिया क्या हो जाएगा? 12 into 5 60 मीटर स्क्वायर माइनस हो जाएगा फुल एरिया में से 4 वॉल्स के. फिर 4 विंडोज है, तो एक विंडो एंड देन 4 विंडोज 4 इंटू करके, तो ये 5 डोर्स और 4 विंडोज का माइनस होगा एरिया ऑफ 4 वॉल में से, और फिर वो वाला जो माइनस होके जो एरिया आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ₹12. पेपरिंग द वॉल मतलब वॉलपेपर लगाना, तो ऑब्वियसली आप डोर विंडोज पे तो वॉलपेपर नहीं लगाओगे, जो बचा एरिया है उस पे ही लगाओगे. सो इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिड. एंड कार्पेटिंग द फ्लोर, यहाँ पे रूफ था, फ्लोर का भी एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? उसको कार्पेट करना है तो वो भी इनटू ₹25. विल यू बी एबल टू डू दिस ऑन योर ओन गाइज? मैंने समझाया वैसे कि हिंट दे दो लिख के. हाँ गाइज, कुशल म्यूटिंग हिमसेल्फ. जमेगा कुशल? मिस करना पड़ेगा, नहीं जमेगा. नहीं जमेगा. ओके ठीक है. मैं ना आपको क्या करूंगी, थोड़ा हिंट दे रही हूँ, कैलकुलेशन वगैरह आप करना इसका कंप्लीट, क्योंकि आई वांट कि तुम लोग को भी प्रैक्टिस हो. सो मैं क्वेश्चन 5 थोड़ा मेथड बता देती हूँ, लिख लो. देखो, लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ द डाइनिंग हॉल. लेंथ है 75 मीटर, ब्रेथ है 60 मीटर, हाइट है 16 मीटर. ठीक है. और डोर और विंडो, डोर्स 5 है, विंडोज 4 है. डोर और विंडो का लेंथ ब्रेथ क्या दिया है? डोर का दिया है
Length is 4 meter, breadth is 3 meter. विंडो का लेंथ है 3 मीटर, ब्रेथ इज 1.6 मीटर. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अभी इसमें यू हैव टू फाइंड द पेपर वॉल. सो पहले तो आप यहाँ पे करोगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम. तो वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, ये आप ढूंढोगे, जो भी आएगा वो. ठीक है, मतलब आपको करना है 75 इंटू 60 इंटू 16. उसके बाद आप एरिया ऑफ 1 डोर ढूंढोगे. दैट विल बी 4 इंटू 3 which is 12 meter square. Area of 5 doors will be 5 into 12, 60 meter square. फिर area of 1 window will be 3 into 1.6 meter square. That is 4.8 meter square. Area of 4 windows will be 4.8 into 4, मतलब 19.2 meter square, right? अभी एरिया ऑफ वॉल टू बी पेपर्ड, जिसपे पेपर लगेगी, वो होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो आप ऊपर ढूंढोगे, उसमें से माइनस एरिया ऑफ 5 डोर्स माइनस एरिया ऑफ 4 विंडोज. ये माइनस करके आपको जो एरिया मिलेगा उसको आप कॉस्ट ऑफ पेपरिंग अगर ढूंढना है तो जो ऊपर का एरिया मिलेगा वो इंटू ₹12 मीटर स्क्वायर. अब समझ रहा है ना ये हिंट के साथ? सबको समझ रहा है कि नहीं? कुशल? Miss, give the answer also, no? नो, उतना कर सकते. Miss, so easy. Miss, just one calculation. या, सो डू इट. Okay, Miss. And then carpeting the floor के लिए you will find the area of floor which is length into breadth, and cost of carpeting will be area of floor into ₹25. This is the hint which I have given. जल्दी से लिख लो and then I'll move to the next question. Arshia, be ready to read the next question. हो गया क्या कुशल? No, Miss. શું ચબરખા ખાય છે તું? Soya stick. सोया स्टिक. फेवरेट स्नैक क्या है सबका? अनीश, तेरा क्या है फेवरेट स्नैक? Miss, chips. Which ones? Miss, Lays. Lays which color? Miss, Max. That red one. Oh, you like Max. I first time found someone who likes Max. Okay, nice. Chili wala kuch hai na? Yes, Miss. Barbecue. Miss, chili one. Miss, barbecue is second. Oh, okay. Shaurya? Miss, I don't see. You don't Miss. snack. You just Miss. sleep. Ha. Anish. Miss, area of 4 walls is 72,000. Shut up. Done, everyone. Kushal? Yes, I'm writing. It's done. Right. Shaurya, you must be snacking. Don't lie to me. What do you do? Lazy people snack a lot. So I'm not lazy.
अच्छा, इतना सारा टेस्ट और होमवर्क पेंडिंग है और इतनी हिम्मत है कि बोल रहा है लेजी. So what you keep doing, huh? Prime Minister of India? Sorry, I am disturbing you from your meetings and telling you to submit homework on time. No, tell me, you must be eating something as a snack. It can be fruit also. बड़ा तू बहुत अच्छा बच्चा है ना? Tell me what you snack. Miss, I don't snack or eat food. Okay. Okay. So that's a little weird child right there. Tanisha, what about you? Miss Papri. पापड़ी. वो शिवपुरी का पापड़ी. Which Papri it is? वो मुझे जीरा, पता है, उसके मेरे ऊपर पापा जीरा के- रहता है ना? हाँ मिस. उसके ऊपर जीरा लगा रहता है ना? नहीं मिस. तो I don't know. Miss, it is plain only. it is Plain. plain. Okay, it's circular. No. Okay, I don't know what she's talking about, but good. Papdi. Arshia, What, miss? are you done writing? Yes, miss. What do you snack? Miss Maggie. Maggie. चलो कोई एक normal बच्चा दिख गया मुझे. And what about like dry snacks? Miss French fries. Friend, ये देखो इसको तो किचन में सब तवे पे कुकटी चाहिए. Miss, I've done the. Miss, I've done. Okay. Good job, Anish, but shut up. Miss, I did the Arshia, homework. read question 6, Arshia. Find the volume of wood required to make a closed box of external dimensions 80 centimeter, 75 centimeter, and 60 centimeter. The thickness of walls of the box being 2 centimeter throughout. Okay, Arshia, what is this? Line. No, this is your sound wave. See, amplitude is so small. Hey, Tanisha. तेरा इससे थोड़ा ही बड़ा है तनिषा, डोंट वरी. तनिषा का मैं ग्रीन में दिखाती हूँ. ये तनिषा का साउंड वेव थोड़ा सा. और कुशल, कुशल हेलो बोल. Hello, Miss. ओके ओके. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, question number 6, find the volume of the wood. So you have to find the volume of the material which is made for the box required to make a closed box. Okay, तो height lid भी है of external dimension 80 centimeter, 75 centimeter, 60 centimeter. The thickness of the walls of the box being 2 centimeter. So sub centimeter में throughout. So guys, we will just go back to our formula that is written. आपको ढूंढना है the volume of wood. मतलब आपको ये थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो volume of wood required will be the external volume जो external dimensions दिए हुए हैं minus the internal volume. तो पहले internal volume के लिए आपको internal length breadth height ढूंढना रहेगा. thickness x भी दिया हुआ है 2 centimeter. ठीक है guys, so let us just start doing this. It's not very difficult, बहुत easy है if you understand and अगर आपको formula पता हो तो. Okay, so firstly यहाँ पे question number 6 में we'll write external dimensions which are already given. Length, breadth, height. Length, breadth, height क्या दिया हुआ है? 80 centimeter, 75 centimeter and 60 centimeter. Okay, then thickness of the box, thickness of the walls is given as 2 centimeter. तो अभी thickness है तो आपको पता है internal dimensions क्या हो जाएगा? Internal length क्या हो जाएगा? 80 minus 2 into 2, right? Kushal, keep your camera on. Yeah, minus 2, 2. So it will be 80 minus 4.
76 सेंटीमीटर, इंटरनल ब्रेथ हो जाएगा 75 माइनस 4 71 सेंटीमीटर, इंटरनल हाइट हो जाएगा 60 माइनस 4 56 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द volume of wood required. So that will be external volume minus internal volume. So external volume is what? 80 into 75 into 60 minus 76 into 71 into 56. ये माइनस करके जो आएगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड। तो ये आ रहा है 3,60,000 माइनस 3,02,176। क्या आ रहा है? आई डोंट नो, ये बड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा है। Miss, use calculator. I used, but 621B का 6 करेक्ट है। गुड जॉब अनीश। Why, Miss? यूज कैलकुलेटर मिस। सी हाँ। Miss, this is papri. Oh wait. Oh, this is like जलेबी पापड़ी। जलेबी के साथ जो होता है वो ना। No, that is different. That is फाफड़ा, but this That is is like the thinner version of it, जिसको हम पापड़ी बोलते हैं। Understand? वो फाफड़ा से बड़ा बड़ा जाड़ा होता है और ये पापड़ी। समझ गया समझ गया। Miss, मेरा favorite. तेरा फेवरेट है पापड़ी? No, मैं जलेबी पापड़। अच्छा, गुड गुड। ऑल राइट, क्वेश्चन 6 अपन का हो गेला है। अभी अपन क्वेश्चन 7 पढ़ेंगा। अनीश क्वेश्चन 7 पढ़ेंगा। Yes, Miss. Question 7. A closed box measures 66 centimeter, 36 centimeter, and 21 centimeter from outside. If its walls are made of metal sheet, 0.5 centimeter. It's okay. I can still hear. Don't worry. भैया इसको मारे। ब्रूनो को कुछ मत करना। Yes, Miss. ब्रूनो को कुछ मत कर। No, Miss, I'm reading again. Miss, a closed box measures 66 centimeter, 36 centimeter, and 21 centimeter from outside. If its walls are made of metal sheet, 0.5 centimeter thick, find 1. The capacity of the box, 2. Volume of metal sheet, and 3. Weight of the box if 1 centimeter cube of metal base, 3.6 gram. Yes, Miss. Okay. So this is also similar to what we did, but I'll still do this क्योंकि इसमें जो third question है weight of the box का, वो थोड़ा मैं आपको समझाऊंगी, not very difficult. Question 8 भी read कर अनीश। Yes, Miss. Question 8. The internal length, breadth, and height of a closed box are 1 meter, 80 centimeter, and 25 centimeter, respectively. If its sides are made of 2.5 centimeter thick wood, find
1. The capacity of the box. 2. The volume of wood used to make the box. Yes, ma'am. Yes, एवढंच. Okay, so the thing is, seventh one I'll do. देखो seventh one में external dimension दिया है. Eighth one में please note करना. Question 8 में वो लोग ने internal length, breadth और height दिया हुआ है. तो आपको इसमें माइनस नहीं करना है. इंटरनल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया है 1 मीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. तो पहले तो आपको 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में, क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में दिया है. तो वो 100 सेंटीमीटर वो नोट डाउन करना. और थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है. फाइंड द कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब क्या? इंटरनल वॉल्यूम की एक्सटर्नल वॉल्यूम? कुशल. Yes, Internal miss. volume. अरे तनिषा ने बदला ले लिया. मैं कुशल को पूछी और उसने पहले बोल दिया. ओके. Thank कैपेसिटी you. मतलब क्या कुशल? Miss what? हाँ, स्टिल क्लूलेस. कैपेसिटी मतलब क्या? Capacity मतलब weight. Means how much that can hold. Right. We have one more dumb person helping the other dumb person. What? Miss why? But like, what is it? What is it in terms of volume? Miss I don't know. Take. Understood why? Miss the question was not asked to me. Miss why should I help? कैपेसिटी का मतलब क्या है? Which are the two kinds of volumes that you know about? Miss, you asking me? Yeah. Internal volume, external volume. So capacity is which kind of volume? Internal. 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 That's what I was asking. अभी दोनों को 32. Internal volume. Yeah, that's what I was asking about. Thank you. Thank you, Art. I can't simplify the question so much. Remember, capacity is the internal volume because external volume में तो wood या जिससे वो बना है वो भी include हो जाता है. So in question number 7 वो लोग ने internal dimension दिए, length, breadth और height और thickness दिया है. और capacity ढूंढना है तो internal volume आप directly ढूंढ लोगे. But उसके अलावा क्या second पूछा है, the volume of wood used to mix the box. और volume of wood used का क्या है फॉर्मूला? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल. तो इसमें एक्सटर्नल डायमेंशंस आप कैसे ढूंढोगे? इंटरनल में 2 बार थिकनेस ऐड कर दोगे. समझा? L + 2x हो जाएगा. राइट? क्योंकि इंटरनल ढूंढने के लिए आप एक्सटर्नल में 2 बार माइनस करते हो, जैसे यहाँ किया. तो इंटरनल अगर दिया है तो एक्सटर्नल में 2 बार ऐड हो जाएगा ना. समझा कि नहीं? No miss. अनीश, अंदर का दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ, हाइट और आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम अगर ढूंढना है तो एक्सटर्नल डायमेंशंस लगेंगे. अनीश, Yes miss. तो तू एक्सटर्नल लेंथ के लिए क्या करेगा? जैसे इंटरनल के लिए तो 2 बार Minus. Miss plus. ऐड. अब समझा? Yes miss. So we are going to do question 7 and question 8 is homework, but I have told you the concept of question. If you want, I'll write a little hint also. Miss write the full answer only. No, I won't. You know what? You won't get that, bro. चलो, now मेरे साथ ही लिखना चालू करो, okay? तुमको समझ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? No miss. अनीश नहीं समझ रहा, सच्ची बता. Miss I am understanding. यार ऐसे मत कर, मैं कुछ सीरियसली पूछ रही हूँ. हर चीज मजाक करेगा तो मुझे भी समझेगा नहीं ना.
सब क्लोज्ड बॉक्स ही है, आपको ओपन बॉक्स है भी नहीं इससे। The 20 centimeter. थैंक यू। Is everyone with me? No, miss. क्या है यार कुशल, मेरे को लगा तू फास्ट फास्ट लिखता है। इजी है गाइस, समझ रहा है ना? No, miss. नहीं समझ रहा है कुशल? नहीं समझा। पक्का ना? ओके। अभी द थर्ड सब क्वेश्चन जो है उसको ठीक से समझो। यहाँ पे पूछा है वेट ऑफ द बॉक्स इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वेज 3.6 ग्राम्स। सो मेटल का कितना है टोटल वॉल्यूम? 4396 और 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि बॉक्स तो मेटल से ही बना है, तो जितना मेटल का वॉल्यूम है उतना ही उसका वेट होगा ना। बाकी सब तो हवा है या बॉक्स में और कुछ है नहीं, मेटल का ही बना है। सो जो वॉल्यूम ऑफ मेटल है उसको आप 1 सेंटीमीटर ऑफ मेटल के वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल वेट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस? लिख लिया है सब लोग ने? हाँ। सो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि वेट of 1 centimeter cube metal is given as 3.6 grams. So weight of total metal in box will be 4396. 4396 into 3.6 इतना grams. So that is coming as 115,825.6 grams. That's all. और ये क्वेश्चन 8 का मैं हिंट यहाँ पे लिख देती हूँ। इंटरनल डायमेंशंस दिए हुए हैं,
लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ मीटर में दिया है तो पहले उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में है। एंड मिस इज यस, मिस मैं वॉशरूम जाऊँ? नहीं ये लिख के जा बेटा। ओके मिस। एक्सटर्नल डायमेंशंस जो है उसका लेंथ होगा 100 प्लस 2 इंटू 2.5 मतलब 100 प्लस 5, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। वैसे ही ब्रेथ भी 80 प्लस 5 और हाइट भी 25 प्लस 5। बाकी यहाँ पे कैपेसिटी मतलब आपको इंटरनल वॉल्यूम ढूंढना है, वो तो आप अभी ढूंढ लोगे। और सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वुड, वो भी क्या है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, वो आप कर लोगे। ठीक है, ये इसका हिंट है। Miss, हम्म, miss that internal dimensions, that height you have written 25 meter. सॉरी, थैंक यू। कुशल हो गया क्या? जल्दी जाके आना, मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर रही हूँ। Just 1 minute. अनीश क्वेश्चन 9 रीड कर। Yes, miss. Question 9. Find the area of metal sheet required to make an open tank of length 10 meter, breadth 7.5 meter, and depth 3.8 meter. No. हाँ जाके। Miss, then there is a hint. The area of metal sheet is equal to area of 4 walls of the tank plus area of its base is equal to 2 length plus breadth, height plus length multiplied by breadth. Yeah, actually it's easy. This question I can actually give for homework, but I'll just make you understand. It's an open tank. Yes, miss, So it's a hint also. yeah, so basically इसका top surface नहीं रहेगा. So that is why you can't take total surface area. But the other way to do this is finding total surface area and minusing the roof, मतलब length into breadth. पर वो लंबा हो जाएगा, right? उससे better है 4 walls plus base ले लो, ठीक है? तो लेंथ ब्रेथ हाइट तो सब दिया हुआ है, हाइट के जगह सिर्फ द टर्म यूजेस डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट ही हो गया, राइट? सो सब मीटर में है, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड एरिया ऑफ द बेस एंड ऐड दिस एंड दैट इज द एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड। ठीक है, इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 रीड। Yes, miss. Question number 10. A tank 30 meter long, 24 meter wide, and 4.5 meter deep is to be made. It is open from the top. Find the cost of iron sheet required at the rate of rupees 65 per meter square to make the tank. Okay, again this is also easy if you want, but we'll do it. इसमें भी सेम ऊपर के ही तरीके से एरिया ऑफ मेटल ढूंढना है, which will be 4 walls plus base, क्योंकि ये भी ओपन टैंक है। एंड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द शीट ढूंढना है, मतलब आपको फाइनली जो एरिया मिलेगा उसको सिर्फ ₹65 से मल्टीप्लाई करना है। इजी गाइज, यस, चलो कर लेते हैं। It will take only 2 minutes. Let's go, let's go. भाई कहाँ गया भाई? हैं? Why is it acting weird? Question 10. Length, breadth, height, open tank है। Open tank मतलब ऐसा आपका टैंक है। Miss, tank is circular. No, no, it's not circular.
This is a cuboidal tank na, length, breadth. Yes, miss. This part is open. So एक face आपका नहीं है. Okay, so you just have to account 4 walls and the base. So length, breadth, height क्या है? 30 meter, 24 meter, 4.5 meter, which is basically the depth. That is only the height. Find the iron sheet. So area of metal required will be area of 4 walls plus area of base. समझ रहा है ना कुशल? तू आया है तो इसका क्वेश्चन 9 का तो Explain again. क्वेश्चन 9 सेम है, इसका उसका हिंट भी दिया है. ये टैंक है जो ऊपर से ओपन है, तो तुझे ना आयरन का कॉस्ट ढूंढना है. तो इसमें सिर्फ 5 फेस आएंगे ना कुशल, ऊपर का तो खुला है. Yes, miss. तो 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस हो जाएगा. समझा? तो 4 वॉल्स का क्या है फॉर्मूला? 2l plus b into h plus area of base will be length into breadth. So 2l plus b मतलब 30 plus 24 into 4.5 plus 30 into 24. So 2 into 54 into 4.5 plus I am doubtful about this. 720. Okay. Into 54 into 486 plus 720. 1206 मीटर स्क्वायर का आयरन लगने वाला है. तो कॉस्ट ऑफ आयरन शीट क्या हो जाएगा? वो दिया हुआ है ₹65 per meter square. So ₹65 into 1206. So the cost is ₹78,390. तनीषा चेक करके बता सही है कि. और इसके ऊपर वाला जो होमवर्क है उसमें तो कॉस्ट भी नहीं ढूंढना है, सिर्फ एरिया ढूंढना है. करेक्ट है? Mister. Yes, miss. ओके. So ऐसे तो दिस चैप्टर इज ऑफिशियली काइंड ऑफ डन. 21C में हार्डली कुछ एक दो क्वेश्चंस है जो और थोड़े टफ रहेंगे. वील जस्ट फटाफट रीड थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड इट. कुशल स्टार्ट रीडिंग 21. तू तेरा लिख के हो गया क्या कुशल? No, miss, writing. Okay, take 1 minute. Right. Miss, what I have to read? Question 21C के questions. Miss, all. We'll see. First you read. तू लिखना यार, कैसा लड़का है. Miss, done. Done. Okay. So start reading 21C. सबका हो गया क्या? लिख रहे कुछ? Read. One, the length of 3 solid cubes are 6 centimeter, 8 centimeter, and 10 centimeter. These cubes are melted and casted into single cube. Find the edge of the resulting cube. मतलब ये सोचो कि छोटे छोटे क्यूब्स को आपने मेल्ट किया. सॉलिड क्यूब्स है तो हर एक क्यूब का वॉल्यूम बेसिकली आपने मेल्ट किया ना आपने. तो आपको हर एक का जो है वो वॉल्यूम ढूंढना है. वही होगा वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब जिसको मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया. तो वो वॉल्यूम से आप साइज ढूंढ सकते हो ना क्यूब रूट लेके. समझा क्या कुशल? मतलब ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब विल बी 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब. ओके, एंड देन
वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब मिल गया तो साइड विल बी क्यूब रूट ऑफ दैट वॉल्यूम. मूविंग ऑन, कुशल रीड सेकंड क्वेश्चन. Three solid cube of each three solid cubes of edges 6 centimeter, 10 centimeter, and x centimeter are melted to form single cube of edge 12 centimeter. Find the value of x. Similar ये concept 6 cube plus 10 cube plus x cube will be giving equal to 12 cube और ऐसे x की वैल्यू मिल जाएगी. ये चाहिए तो मैं लिखा देती हूँ, एक दो मिनट का ही काम है. थर्ड वाला रीड कर. The length of a diagonal is of a cube is 8 cube. 8 root 3. 8 root 3, sorry. Centimeter. Find its edge, total surface area, volume. तो डायगोनल अगर क्यूब का दिया है तो एज कैसे ढूंढते हैं? डायगोनल ऑफ अ क्यूब का यहाँ फॉर्मूला दिया है तो हम लोग भी फर्स्ट पेज पे क्यूब के सेक्शन में डायगोनल ऑफ अ क्यूब का ये फॉर्मूला ऐड कर देते हैं गाइस. अच्छे से ये इस चीज को प्लीज ऐड कर लो. डायगोनल ऑफ अ क्यूब कर ऐड कुशल, देख मत, इक्वल्स टू एज रूट 3. ये एक क्वेश्चन आया है बट ये वाला क्वेश्चन लोग एग्जाम में पूछते हैं. ये डायगोनल ऑफ अ क्यूब उनको ऐसा लगता है कि बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि ऐसा एक हाथ दो क्वेश्चंस ही है टेक्स्ट बुक में. सो दे फील कि एंड थोड़ा बच्चों का क्या मेंटालिटी होता है, रूट देख लिया कि डर आ जाता है. सो इतना कुछ टफ नहीं है. सिर्फ ये डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज एज रूट 3. So using that you will find the edge and edge मिल गया तो total surface area and volume is very easy. It's done. Okay. Then read the fourth one, Kushal. A cube of edge is 6 centimeter and a cuboid with dimension 4 centimeter into x centimeter into 15 centimeter are equal in volume. Find the value of x, total surface area of the cuboid, total surface area of the cube. बहुत easy है. 4 into x into 15 will be equal to volume of the cube with 6. मतलब 6 into 6 into 6 ऐसे x की वैल्यू मिलेगी. फिर सबके डायमेंशन हो गए तो TSA ढूंढ लेंगे. And which of this has greater surface area and by how much? तो वो दोनों को सिर्फ compare करना है. This also you will try on your own. Capacity of a rectangular. Okay, fifth वाला हम करेंगे. Height is 5 times width and length is 8 times height. The length of the wall. Sixth भी हम करेंगे. Ratio between the length of the edges of two cubes is 3:2. Find the ratio between their TSA and volume. ये भी करूंगी मैं. Length, breadth, height 4:3 surface area. Okay. 8th वाला तुम लोग करोगे क्योंकि ऐसा किया है हम लोग ने पहले. So guys, the thing is ये exercise ऐसे 3-4 ऐसे questions है थोड़े से tricky है जो मैं आपको कल लिखाऊंगी, बट बाकी के क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो. सो प्लीज नोट डाउन द होमवर्क. अभी मैं ये पूरा होमवर्क जो है 21A एंड 21B और आज जो मिल रहा है वो होमवर्क मैं कल चेक करूंगी और तुम्हारे 3-4 जो क्वेश्चंस बचे वो करा दूंगी एंड वी विल बी डन फाइनली. ओके, सो प्लीज नोट डाउन द होमवर्क. एक्सरसाइज 21B. आज हमने 21B चालू ही किया ना. हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 2. देन क्वेश्चन 3 किया कि नहीं किया हम लोग ने? मिस नहीं किया. नहीं, क्वेश्चन 3 किया अभी. हाँ, नहीं किया. इट्स डायरेक्ट बराबर. क्वेश्चन 4 किया. क्वेश्चन 5 का मैंने हिंट दिया है. क्वेश्चन 6 भी किया मैंने. क्वेश्चन 7 भी किया मैंने. रीडू बट क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 मैंने आपको हिंट दिया है. देन क्वेश्चन 9 भी हिंट दिया है. क्वेश्चन 9 तो टेक्स्ट बुक में ही हिंट दिया हुआ. तो ये हो गया आपका 21B. और एक्सरसाइज 21C में आप कौन सा करोगे? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 मैं कराऊंगी. क्वेश्चन 3 भी मैं करा दूंगी. क्वेश्चन नंबर
4 you will try on your own, damn easy. Question 5 I'll do, question 6 I'll do, question 7 I'll do, question 8. ठीक है. एंड मैंने सॉल्व एग्जांपल्स कहाँ तक दिए थे, 3 और 4. सो सॉल्व एग्जांपल्स 5 and 6. डन 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 डन. ओके, ये होमवर्क ज्यादा नहीं है गाइस. अगर आपने कल परसों किया है, अगर नहीं किया है तो आपको ज्यादा लगेगा. कल मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, कल मॉर्निंग क्लास रहेगा. मॉर्निंग इन द सेंस क्या, मतलब 11:30 के आसपास. ठीक है, तो ये होमवर्क किया हुआ चाहिए तब तक. मिस अगर नहीं किया तो मार खाना है. मिस ऑनलाइन में कैसे मारेंगे? है ना, मैं मम्मी को फोन करूंगी, मम्मी अच्छे से धोएगी तेरे को. अरे मम्मी को लाइव मैं बोलूंगी, मेरे को सुनाई देना चाहिए तमाचा. मिल सकता है ना मार ऑनलाइन भी. कुशल, कुछ डाउट है बेटा? no. हाँ, सो मैं लाइव स्लैपिंग सेशंस के लिए भी मैं फेमस हूँ बहुत. सो डोंट डू दैट. यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन. ऐसा कोई ये नहीं है. अच्छे से अपना काम करो, ठीक है? मिस हम्म, ये शट अप.